नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, उज्जैन में लव जिहाद मामले पर हिंदू पंचायत 22 गांवों के लोगों ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के घटिया तहसील के बिछड़ोद गांव में रविवार को एक खास हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया। यह पंचायत पिछले दिनों हुई लव जिहाद की घटना के मद्देनजर बुलाई गई थी। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में आयोजित इस पंचायत में 22 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्य वक्ता भारतीय ठाकुर और हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठक मोहित सेंगर ने हिंदू एकता पर जोर दिया। पंचायत में यह चेतावनी दी गई कि अगर 20 मई तक आरोपियों के मकान नहीं तोड़े गए तो हिंदू समाज आंदोलन करेगा। उल्लेखनीय है कि बिछड़ोद में पिछले दिनों 4 हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद की घटना सामने आई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई थी और ग्रामीणों ने आरोपी के घर पर पथराव कर आग लगा दी थी। इंदौर के राजवाड़ा में होगी एमपी कैबिनेट की मीटिंग। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 20 मई को सुबह 7 बजे से राजवाड़ा पर होगी। कैबिनेट बैठक की शुरुआत से अंत तक राजवाड़ा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जारी सूचना के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से राजवाड़ा क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया। इसके साथ परिवर्तित मार्ग और पार्किंग व्यवस्था भी सुझाई गई है। एमपी में कर्मचारियों का 20 लाख रुपए तक इलाज कैशलेस। मध्य प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स के इलाज की व्यवस्था कैशलेस करने जा रही है। सीएम केयर नाम से एक योजना जल्द आएगी, जिसमें शासकीय सेवक 20 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस करा सकेंगे। पेंशनर्स के लिए यह सीमा अधिकतम 5 लाख रुपए तक हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। वित्त और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मिलकर बस स्कीम लगभग फाइनल कर ली है। मुख्यमंत्री के साथ प्रपोजल पर अंतिम बातचीत के बाद जल्द इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इससे कर्मचारियों, अधिकारियों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी। बिजली चोरी बताओ 50,000 कमाओ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बिजली कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे लाइन लॉस को घटाने के लिए विद्युत मित्रों की मदद लेगी। इन विद्युत मित्रों के माध्यम से जिले सहित पूरे प्रदेश में लाइन लॉस के कारकों को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कंपनी ने विद्युत मित्र ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका शुभारंभ 1 जून से हो जाएगा। बिजली कंपनी ने बिजली के चोरों को पकड़ने के लिए ऐप के माध्यम से पूरी तैयारी की है। ऐप के माध्यम से प्रमाण सहित बिजली चोरी की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। सूचना सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता विद्युत मित्र को 50,000 रुपए का इनाम उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। शिकायत करने के लिए किसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐप में शिकायत वाले सभी विकल्पों को भरने के बाद बिजली चोरी के स्थल की फोटो खींचकर भेजना होगा। कंपनी कर्मचारियों के माध्यम से उसकी पुष्टि की जाएगी। ट्रेन के टॉयलेट में आधे घंटे बंद रही महिला, रेलवे पर 40,000 रुपए का फाइन। ट्रेन में यात्रा के दौरान हुई असुविधा के लिए यात्री की शिकायत की अनदेखी रेलवे को भारी पड़ गई। इस पर भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे को आदेश दिया है कि वह सेवा में कमी के लिए उपभोक्ता को 40,000 रुपए का हर्जाना अदा करे। उपभोक्ता ने आयोग में परिवाद कर शिकायत की थी कि यात्रा के दौरान ट्रेन के दरवाजों में तकनीकी खराबी की वजह से उसकी पत्नी करीब आधे घंटे तक टॉयलेट में बंद रह गई थी। तालाब किनारे मछली पकड़ रहे युवकों पर गिरी आकाशीय बिजली। मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ तालाब किनारे मछली पकड़ रहे युवकों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवकों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद दोनों घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में अगले 2 दिन तेज गर्मी रहेगी। यहाँ के 8 जिलों में लू का अलर्ट है। वहीं 4 सिस्टम की वजह से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग में आंधी और बारिश का दौर रहेगा। 21 और 22 मई को पूरे प्रदेश में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और बारिश का दौर रहेगा। प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में हीट वेव यानी लू का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन
छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, आगरमालवा, खरगोन, बड़वानी, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में आंधी बारिश का दौर रहेगा। तेंदुपत्ता संग्राहक पर हमले के बाद बदल नियम। रायसेन में तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान एक लड़की पर जंगली जानवर हमला कर दिया। इसके बाद वन विभाग ने सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब तेंदुपत्ता संग्राहक सुबह 7 बजे के बाद ही जंगल जा सकेंगे। संग्राहक कम से कम 5 लोगों का समूह बनाकर ही संग्रहण करने जा सकेंगे। वन मंडल ने लोगों से अपील की है कि जंगल में जाते समय सावधानी बरतें। किसी भी वन्य प्राणी को देखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार। रेलवे रिजर्वेशन टिकट पर पीएम मोदी की फोटो के साथ ऑपरेशन सिंदूर का संदेश छापा गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार किस कदर विज्ञापन जीवी है, इसका उदाहरण देखिए कि रेलवे टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर को मोदी के विज्ञापन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सेना के पराक्रम को भी प्रोडक्ट की तरह बेच रहे हैं। इनसे देशभक्ति नहीं, सौदेबाजी ही हो सकती है। वहीं इस मामले पर रेलवे ने कहा है कि ये विज्ञापन नहीं, सिर्फ एक संदेश है। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस सेना के शौर्य का अपमान कर रही है। भोपाल इंदौर आने जाने के लिए बनेगा पश्चिमी बाईपास। एमपी के भोपाल शहर से इंदौर जाने वाले लोगों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। कोलार से कजली खेड़ा होते हुए इंदौर के लिए नई राह बनने वाली है। यहाँ निर्माण एजेंसी ने सर्वे शुरू कर दिया है। इसका अलाइनमेंट पहले ही तय है। कजली खेड़ा से आगे एक निजी एम्यूजमेंट पार्क है, उसके पास ही क्रॉसिंग होगी, यानी अब लोग इंदौर के लिए ये बाईपास रास्ता भी ले सकेंगे। हालांकि अभी ये पर्यावरणीय अनुमतियों में है और उसके बाद ही जमीनी काम शुरू हो पाएगा। 7 वर्ष बाद इस साल पुलिस मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग में होगी भर्ती। पुलिस मुख्यालय में लिपिकीय संवर्ग में 7 वर्ष बाद 400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। अभी इन रिक्त पदों पर जिला पुलिस बल के जनरल ड्यूटी वाले पुलिस कर्मियों को पदस्थ कर काम लिया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके पहले वर्ष 2018 में इन पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। कर्मचारी चयन मंडल इसी वर्ष इन पदों पर नियुक्तियां करेगा। इसका बड़ा लाभ ये होगा कि लिपिकीय कार्यों के लिए दक्ष कर्मचारी मिल सकेंगे। अब ऑनलाइन रहेगी एमपी पुलिस। पुलिस के कामकाज को डिजिटल करने का प्लान बक्से के बाहर निकला है। योजना कई साल पहले बनी थी कि प्रदेश भर में हवलदार दरोगा अब कागजों पर विवेचना का लेखा जोखा नहीं करेंगे, बल्कि टेबलेट पर अपराधों का ब्यौरा दर्ज कराएंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से जिला स्तर पर थानों में टेबलेट भी भेजे गए, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब डीजीपी कैलाश मकवाना ने डिजिटल विवेचना के बारे में पूछा है तो बक्से में बंद टेबलेट बाहर निकाले गए हैं। विवेचकों, हवलदार से लेकर निरीक्षक की क्लास लगाकर उन्हें टेबलेट के इस्तेमाल और इन पर लिखा पढ़ी का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सतना में खड़ी मालगाड़ी से टकराया इंजन। सतना रेलवे जंक्शन पर रविवार शाम करीब 6 बजे शंटिंग के दौरान एक हादसा हुआ। यार्ड में खड़ी मालगाड़ी से इंजन टकरा गया। घटना उस समय हुई जब मालगाड़ी की शंटिंग की जा रही थी। RND 2 में एक मालगाड़ी मैहर की ओर जाने के लिए सिग्नल का इंतजार कर रही थी। शाम 6:10 पर यार्ड में RD 1 से RD 4 में मालगाड़ी की शंटिंग चल रही थी। इस दौरान इंजन RD 4 लाइन की बजाय RND 2 लाइन में चला गया। इंजन ने वहां खड़ी मालगाड़ी के ब्रेकयान को टक्कर मार दी। इंजन की स्पीड कम होने के कारण मालगाड़ी पटरी से नहीं उतरी। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों ने मामला छिपाने का प्रयास किया। जब यह जानकारी जबलपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों तक पहुंची, तब जांच शुरू की गई। टेक्सटाइल हब बनेगा एमपी। मध्य प्रदेश जल्द ही टेक्सटाइल सेक्टर का हब बनने की दौड़ में अग्रसर आने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। सरकार के प्लान के अनुसार राजधानी भोपाल में रेडीमेड गारमेंट पार्क बनाया जाएगा, जबकि आर्थिक राजधानी इंदौर में प्लग एंड प्ले गारमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। इसी को लेकर आगामी 27 मई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना में टेक्सटाइल कंपनियों से निवेश पर चर्चा करेंगे। सीएम मंत्री आज शाम देखेंगे माम अहिल्या का जीवन मंचन। इंदौर में 20 मई को राजवाड़ा पर होने वाली कैबिनेट बैठक की तैयारियां अंतिम दौर में हैं।
आज शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित मंत्रीगण इंदौर आएंगे। मुख्यमंत्री शाम 6:30 पर इंदौर पहुंचेंगे और राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर सभागृह जाएंगे। वहां मां अहिल्या के जीवन प्रसंग पर आधारित नाट्य मंचन देखेंगे। फिर रात को सराफा चौपाटी जाकर व्यंजनों का लुत्फ उठाएंगे। आज तय होगा विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर मुसीबत में फंसे मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शाह ने अपने खिलाफ 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए FIR के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर 16 मई को सुनवाई की थी। इसमें अगली सुनवाई की तारीख 19 मई तय की गई थी। सागर में 202 सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना। सागर में कार्य में लापरवाही बरतने वाले शासकीय सेवकों के खिलाफ सख्ती जारी है। अब तक 200 शासकीय सेवकों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है। इनसे 1,25,800 रुपए से अधिक जुर्माने की राशि वसूली गई है। इसके साथ ही उनको चेतावनी पत्र भी दिया गया है। इसमें कहा है कि यदि इस प्रकार की लापरवाही भविष्य में होती है तो आपके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर संदीप जियार ने जिले में शासकीय कार्य समय पर पूरा नहीं करने वाले शासकीय सेवकों पर जुर्माने की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा, शासकीय कार्य समय सीमा में पूरा करने के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अनेक योजनाओं का कार्य किया जा रहा है और जिनकी समय सीमा भी तय की गई है, उसकी राशि भी सुनिश्चित कराई गई है। बीजेपी ने किया देवी अहिल्या प्रतिमा पर माल्यार्पण। पुण्य श्लोका माम अहिल्या की 300वीं जयंती पर सोमवार को राजवाड़ा स्थित माम अहिल्या की प्रतिमा पर बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने माल्यार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया और रमेश मेंदोला उपस्थित रहे। इस मौके पर बीजेपी विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसकी शुरुआत आज सुबह राजवाड़ा स्थित मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। बता दें कि मां अहिल्या की 300वीं जयंती पर कल इंदौर में कैबिनेट की बैठक होना है, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्रीगण आज शाम इंदौर आ जाएंगे। बैठक की पूरी तैयारी हो चुकी है। 6 जून को नहीं शुरू होगा PET और गामा नाइफ ट्यूमर, हृदय रोग या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जांच से लेकर इलाज की सबसे आधुनिक तकनीक 6 जून 2025 को एम्स भोपाल में शुरू होनी थी, लेकिन अब तक 58 करोड़ के इस सेंटर का सिविल वर्क तक पूरा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि यह सुविधा इस साल दिसंबर माह तक शुरू हो सकेगी। बता दें, PET सिटी स्कैन की दूसरी बार और गामा नाइफ की 5वीं बार डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है, जिससे इन सुविधा के इंतजार कर रहे प्रदेश भर के करीब 1,500 मरीजों की चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रबंधन अब तक नई डेडलाइन निर्धारित नहीं कर सका है। लगातार दूसरी बार यूके की मेयर बनी भारतीय मूल की प्रेरणा भारद्वाज। मैंने मां बगलामुखी से कहा था, प्लीज डिस्ट्रॉय माय शत्रु। ये कहना है भारतीय मूल की प्रेरणा भारद्वाज का, जो लगातार दूसरी बार यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित बकिंघम शायर काउंसिल की मेयर चुनी गई हैं। अपनी जीत का श्रेय उन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित बाबा महाकाल और आगर मालवा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर में की गई विशेष पूजा और अनुष्ठानों को दिया है। भारतीय मूल की प्रेरणा भारद्वाज ने वो कर दिखाया जो अब तक यूके में कोई महिला नहीं कर सकी। वे बकिंघम शायर काउंसिल की लगातार दूसरी बार मेयर चुनी गई हैं। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय उन्होंने मध्य प्रदेश के 2 प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों बाबा महाकाल और मां बगलामुखी को दिया है। भिंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भिंड के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सत्र 2025 से 26 के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वर्ष छात्रों को सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट जैसे व्यावसायिक और तकनीकी कोर्सों में प्रवेश का अवसर मिलेगा। कॉलेज प्राचार्य B. पुरोहित ने बताया, पहले चरण में TFF और सामान्य श्रेणी की सीटों के लिए साझा पंजीयन की अंतिम तिथि 1 जून 2025 रात 11:45 तक निर्धारित की गई है। फिर से फैल रही कोरोना के लक्षण जैसी बीमारी। कोरोना वायरस खत्म होने के बाद लोगों ने इसे भूलना शुरू ही किया था कि फिर से एक बार खबरें आने लगी हैं। MP में भोपाल शहर के अस्पतालों की OPD में बुखार
उल्टी, पेट दर्द और फेफड़े में संक्रमण के मरीजों संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना जैसी ब्रोंकाइटिस के मरीजों की संख्या 30% बढ़ गई है। इनके लक्षण कोरोना जैसे ही बताए जा रहे हैं। हालांकि श्वास रोग चिकित्सा संस्थानों ने कोरोना के लक्षण होने से इनकार किया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि इस तरह की बीमारी ज्यादातर उन लोगों को हो रही है जिन्हें एलर्जी की बीमारी है या वे नियमित दवा खाते हैं। अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण शरीर में दिखते हैं तो तुरंत एहतियात बरतना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।